से पहले बीच में जे है वो पानी को मचे है, ने वो खुद के काम को रहे है, ने भैंस के काम को रहे है। ऐसा ही तीन प्रकार से आदमी कथा सुनत है। पहले बुकारियों घाई कोनो ये पीढ़े के बैठे हुए, कोनो नाए बैठे हुए, का सुनो उनकी मुतकी तो कहीं बन जाती। अब बीच बीच में उनको मुंह में लूघरा भी देने, अब बीच पंडाल में बन रहा हो कथा की कथा और लूघरा के लूघरा। मन बुकारियों घाई मोह रोकता ही नहीं हुए। कछु आ गए पंडाल में गइयों घाई, बीच पंडाल में बैठे आनंद से कथा सुन रहे। और कछु पड़ बैठे भैंसों घाई, ने भी खुद सुन रहा है ने दूसरी से। बगल बारिश करे के इतना हो गए, के बजे नो होत है, के बजे आरती हो जात, के बजे महाराज कथा बंद कर दे। अगर कोई बगल में तुमसे बतिया रहा हो तो बिल्कुल समझ जाइयो कि भैंसिया बगल ही में है। हम कहते तरफ समझ लियो, ये तरफ पड़ा समझ लियो। बीच में अगर अगल बगल कोनो माता जी बात कर रही हो तो बिल्कुल चिंता न करियो बहन जी, यारो समझ लियो के भैंसिया के बगल में बैठे हैं न वह खुद सुन रही और न हम सुनन दे रही। अरे तर पे हो तो पड़ा पक्के कहा है। जितासनो आसन जीतो, जित संगो असंग हो जाओ अकेले। कथा में ऐसे बैठना चाहिए जैसे तुम्हारे अलावा और कोई कथा सुनने आया ही नहीं, सिर्फ तुम कथा सुन रहे हो, सिर्फ तुम्हारे लिए कथा सुनाई जा रही है। असंग हमारे यहां शास्त्र कहता है भैया, आदमी को साल में घर से इतना दूर रहना चाहिए कि 1 महीना बन जाए। साल में घर से इतने दूर रहो कि 1 महीना को हिसाब बन जाए कि हम 1 महीना घर से दूर रहे। इतने न रह पाओ तो महीना में 1 हफ्ता तो घर से दूर रहो। इतो भी न बने तो हफ्ता में 1 दिन घर से दूर रहो। इतवार की छुट्टी तो सरकार भी करत है कि नहीं करत? अपनी कोई छुट्टी नहीं है। और अगर 1 दिन भी घर से दूर नहीं रह सकते तो 24 घंटा में घर से इतने दूर रहो कि 1.5 घंटा बन जाए। अब कछु कछु कहते हैं गुरु जी हम तो सवेरे ने करा तो शाम को आओ, हम दिन भर ही घरे नहीं रहे। जो नहीं घर से दूर रहे, वो घर से दूर रहने का मतलब है घर में रहकर घर के नहीं रहेंगे। समझ रहे बात? घर में तो रहेंगे पर घर के नहीं रहेंगे। हम 1.5 घंटे बैठ के भगवान का भजन करेंगे, वो है घर से दूर रहना। 22.5 घंटे संसार को दो पर 1.5 घंटा तो उस परमात्मा को दो। 1.5 घंटे भजन का अलग अलग नियम है। सन्यासी को कितना भजन करना चाहिए, साधु को कितना भजन करना चाहिए और संसारी को कितना भजन करना चाहिए। संसारी को जब बिल्कुल टाइम ना मिले तो 1.5 घंटे तो भजन करना ही चाहिए। भगवान को समय देना चाहिए। और ईमानदारी बात जा है भैया, तुम्हारे गुरु ने और गोविंद ने तुमसे क्या मांगा? पैसा नहीं मांगा है तुम्हारे गोविंद ने और गुरु ने। कितना पैसा है तुम लोगों के पास? कितना है? लक्ष्मी जिसके चरण दबाती हो वो तुम्हारे पैसे में रीझ जाएगा? बोलो। उसको तुम्हारी बुद्धि नहीं चाहिए। हनुमान जी जैसे जेके घरे चौकीदारी कर रहे हो, तुम कितने दिमाग वारे हुई हो जा तो बताओ। पहुंच पकड़ उसको तुम्हारी नहीं चाहिए। तुम्हें कौन जानता है कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे बड़े नेता का नाम है नारद। नारद से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ। वो भी वहां 6-6 महीने नंबर लगा के खड़े रहते हैं। तो
तो वहां पहुंच पकड़ किसकी चलेगी। गुरु और गोविंद सिर्फ दो चीजें तुमसे चाहते हैं, एक समय, भगवान कहता मुझे समय दो बस, और दूसरा समर्पण दो। तुमने भगवान पे कभी दूध चढ़ाया, कभी दही चढ़ाया, कभी फूल चढ़ाए, कभी दूबा चढ़ाई, कभी वस्त्र चढ़ाए, कभी पैसा चढ़ाया। भगवान कहता ये चढ़ा पाओ चाहे ना चढ़ा पाओ, पर तुम्हारे भीतर जो अहंकार भरा पड़ा है वो मेरे चरणों में चढ़ा दो तो हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। अहंकार चढ़ा दो भगवान को, मन भगवान को चढ़ा दो, और भगवान को मन ही चाहिए तुम्हारा। पर दिक्कत यह है कि जो चीज संसार कीमत नहीं करती वो हमने संसार में लगा दी, और जिसकी कीमत भगवान के यहां नहीं है वो वस्तु हमने भगवान के यहां चढ़ा दी। भगवान पैसे की कीमत नहीं करता, हमने पैसा चढ़ाया, और मन संसार में फंसा दिया। मन की कीमत संसार नहीं करे। तुम तो हमारी बात को अनुभव करके देख लीजिए। अब ये ब्याह चल ही रहा है, कोनो रिश्तेदार आवे अब तुमसे कहवे कि भैया मोड़ी को ब्याह करे हैं, तुम्हें आउने हैं, तुम स्पष्ट कह दीजिए तुम्हारी छिड़ी जाने चढ़ा है, इतनी क्या कह देख लियो। वो कहे बिल्कुल नहीं अज्जू, हमने तुम्हारी मोड़ी के ब्याह में फ्रिज दाओ तो सुबह लौटा दे, कज्जू वो हमने खा लाओ, नहीं दे रहा है। न तन से जाइयो न धन से उसको सहयोग करियो। और जैसे ही रिश्तेदार जान लगे कहियो मन से तुम्हारे संगे है मनो, वो तुरंत कहे तुम्हारे मन को का हमें चाटने आ है। बोलो मन की कीमत क्या दुनिया जानती है? नहीं जानती। इस दुनिया को सिर्फ तन और धन चाहिए, मन तो मनमोहन को चाहिए, इसलिए मन भगवान को दे दो। सीधा सीधा सा उदाहरण, आप भगवान के मंदिर जाते हो, नारियल फोड़ते हो, नारियल के 3 काम होते हैं। उनमें एक छोटी सी कील लगी रहते कील दानों, वो निकाल के अपन भगवान को चढ़ा देते। जो चिटक है बहुत ही बांट देते, और जो नरेटी है बहुत ही फेंक देते। या तो पुजारी इकट्ठी करके आगी लगा दे सुराख बन जाए, और न झाड़ के कहूं फेंक दे सुमाटी बन जाए। वो खपरियों के 2 ही अंत हुई, या तो राख या माटी। ऐसा ये शरीर को करो भैया, ये में भी एक कील लगी है जे को नाव है मन, बन कारो भगवान के चढ़ा दे। अब रही जा चिटक, जो शरीर आए चिटक जो बांटो कहाँ? गौ माता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, साधु संतों की सेवा में, समाज की सेवा में। फिर रही नारियल की नरेटी, सो तुम्हारे शरीर की हड्डी या तो में लोग हरिया धर दीजिए है, और न गड्ढा खोद के गड़ा दीजिए हो, सो माटी बन जाए हो। इसलिए मन रूपी कील निकालो और परमात्मा के यहाँ चढ़ा दो। मन ही चाहने भगवान को। पहले मन ही, जैसे जी माता जी हरे पहले कुआ पे पानी भर भी जाती, अब तो सरकार ने कुआ बंद करा दिया। काशी जी धमकी देती कि अगर माय के ने जान दो हम कुआ में कूद के मार जाए। सरकार ने पूरे कुआ करवा दे, घर घर नल जल योजना करवा दी। अब को नहीं कहते कि हमें माय के ने जान दो हम नल की टोटी में मार जाए। सरकार कितनी सुरक्षा करे बताओ। तो पहले जब माताएं कुएं पे जाती थी, 1 गगरिया 2 गगरिया 3 गगरिया, हाथ 2 ही नेचे, बगल बारी से बतिया भी रही, पर मन कहाँ है? मटका पे। ऐसे ही अपन हो करने हैं, ये दुनिया में रहो चलो, पर मन कहाँ रहे वे? मनमोहन में। करते कर्म करहु विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। घर में वन में बाट में कहूं रहे जो देह, पर प्यारे सीताराम से लगो चाहिए ने। जहां रहो
बस भगवान से जुड़े रहो। तो भगवान को समय चाहिए, तुमसे समय दो, भगवान को समय दो। और अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो जो समय तुम्हारे पास है उसमें से निकाल के समय दो। अलग से नहीं निकालने भगवान को समय, जो तुम्हारे पास है उसमें से दे दो। भगवान की उंगली कटी, कथा सबको पता है। भगवान की पटरानियां भी थी वहां, कोई इस तरफ दौड़ी, कोई इस तरफ, कोई रुई उठा लाए, कोई पट्टी लाए, कोई टिंचल लाए, कोई कपड़ा लाए बांधने को, पर वहां द्रौपदी खड़ी थी। वो भागी कहीं नहीं। जो साड़ी उसने पहनी थी उसी साड़ी में से साड़ी फाड़ के दे दी। भगवान ने कहा बस द्रौपदी यही तो आदमी करता रहे, जो उसके पास है उसी में से निकाल के दे दे। तो भगवान कहते हैं कि जब हम वापस करने पे आएंगे, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, असंग हो जाओ, अकेले हो जाओ, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इन इंद्रियों को संसार से हटाकर परमात्मा की तरफ ले जाओ, क्योंकि संसार में इंद्री रहेगी तो इसे स्वाद तो मिलेगा। इंद्रियों को संसार का स्वाद मिलता है, पर उन इंद्रियों के स्वाद से जो आत्मा की भूख है वो नहीं मिटती है। बहुत गहराई से बात पकड़ना। इंद्रियां अगर संसार में हैं तो स्वाद मिलेगा, पर आत्मा की भूख नहीं मिटेगी। पर यही इंद्रियां अगर परमात्मा से जुड़ जाएं तो आत्मा की भूख मिट जाएगी। उदाहरण ऐसे देख लो, आटा आटा और रोटी आए तो एक ही, पर आटा खाओगे तो भूख मिट जाएगी। मुंह में भी दे हो अगर बहुत ही भूख लगे फिर तुमको आटो तो खा नहीं सकत को, खा जाओ कच्चो आटो। पर उसी आटे की अगर रोटी बन जाए तो तृप्ति हो जाएगी कि नहीं होगी? रोटी बन जाएगी तो आत्मा की तृप्ति हो जाएगी। ऐसे ही इन इंद्रियों को आटे में ना फंसाकर रोटी में लगा दो, तो रोटी माने राम में लगा दो तो यह मन तृप्त हो जाएगा, आत्मा की भूख शांत हो जाएगी। इंद्रियों से कभी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि आटे में लगी हैं अभी ये। राम का वृंदावन बिहारी लाल की। अब परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? मैंने आपसे कल कहा था कि मैं यहां से आगे की चर्चा तो कल करूंगा। मैंने कहा था मैं थोड़ा सा प्रकाश आज भक्तिमती माता कर्मा देवी के जीवन पे डालूंगा और भगवान जगदीश के जगन्नाथ जी के जीवन पे डालूंगा, क्योंकि जब हम जगन्नाथ जी को समझेंगे तब हम माता कर्मा देवी की भक्ति को समझ पाएंगे। और अगर जगन्नाथ समझ में नहीं आएंगे तो कर्मा देवी का समर्पण भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये जानो कि पुरी में भगवान जगन्नाथ कौन है, और फिर भक्तिमती कर्मा देवी के कौन समझ सकता है प्रभु की, कौन समझ सकता है प्रभु की लीला अचरज भरी। क्यों? बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी।
अति पवित्र तन तिलक छाप बड़े बड़े आचारी, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पवित्र तन के तिलक छाप माला कंठी पहनने वाले। पर कर्मा देवी जी की भक्ति देखो, अति पवित्र तन तिलक छाप बड़े बड़े आचारी, बड़े बड़े आचार्य, देखो बड़े बड़े आचार्य। उत्तम कुल में जन्म कहावे पंडित और पुजारी, पंडित और पुजारी, देखो पंडित और पुजारी। इस गीत के एक एक शब्द को समझना तो तुम्हें कर्मा देवी का महत्व समझ में आ जाएगा। 56 भोग 3600 व्यंजन भरे स्वर्ण की थाली, भरे स्वर्ण की थाली, देखो भरे स्वर्ण की थाली। तुलसी दल और खंड सहित लगे भोग आचारी, लगे भोग आचारी, देखो लगे भोग आचारी। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भगवान को सोने की थाली में तुलसी दल डाल के भोग लगा रहे हैं। और कर्मा देवी कहते हैं जो दातोन करती थी ना, उसको उल्टा करके खिचड़ी चला देती थी। दातोन, एक बात और समझ लो, जो भी व्यक्ति दांत घिसो, ये शास्त्र कहता है, हमारी बात नहीं है, कभी भी इस उंगली से मंजन नहीं करना चाहिए। 7 पीढ़ी तक उस खानदान में दरिद्रता रहती है। इस उंगली से कभी भी दांत ना घिसे, ये उंगली। कर्मा देवी जब दातोन करती थी और खिचड़ी को दातोन उल्टी करके उसी से चला देती थी। इसीलिए जिसने भी इस गीत को लिखा, क्या सुंदर बात कह रहे हैं, बिना प्रेम सब सामग्री रह गई धरी धरी, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। और भगवान बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता है प्रभु की, कौन समझ सकता है प्रभु की लीला अचरज भरी, लीला अचरज भरी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, ओ बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कर्मा बाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ावे, हरि को लाड़ लड़ावे, देखो हरि को लाड़ लड़ावे। कर्मा बाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ावे, अति हरि को लाड़ लड़ावे, देखो हरि को लाड़ लड़ावे। बालक जान श्याम सुंदर को हृदय सदाय कुलावे, हृदय सदा कुलावे, देखो हृदय सदा कुलावे। जगते जगते भूख लगेगी मचल कहीं ना जावे, वो तो मचल कहीं ना जावे, वो तो मचल कहीं ना जावे। बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे,
सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे, खिचड़ी नित्य बनावे, खिचड़ी नित्य बनावे। और बिना नहाए खिचड़ी बनाती थी, क्योंकि भगवान को मन की पवित्रता चाहिए, तन की पवित्रता नहीं चाहिए। भात तो अपवित्र था क्योंकि बिना नहाए बनाती थी। तो संत कहते वो जो भात था खिचड़ी वो अपवित्र थी, पर भगवान भोग क्यों लगा रहे हैं? भात तो अपवित्र हृदय में, पर पावन प्रीत भरी, भीतर पावन प्रीति थी। तन भली अपवित्र था क्योंकि स्नान नहीं किया। पावन प्रीत भरी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बोलो कर्मा देवी की जय हो। प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। राम जगन्नाथ मंदिर में आके नवल बिहारी बाके, जगन्नाथ मंदिर में आके नवल बिहारी बाके। सबरी जो झूठे बेरों में केले के छिलके छाके, केले के छिलके छाके, केले के छिलके छाके। जितने भाव से ठाकुर जी ने सबरी के बेर खाए, जितने भाव से विदुरानी के केले के छिलके खाए, संत जन कहते हैं शिव ब्रह्मा नारद सनकादिक भेद न पावे जाके, भेद न पावे जाके, भेद न पावे जाके। खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा गोद बिठा के, कर्मा गोद बिठा के, कर्मा गोद बिठा के। जो शिव सनकादिक नारद के ध्यान में नहीं आता, कर्मा हाथ पकड़ के गोदी में बिठा के खिचड़ी खिलाती थी। खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा गोद बिठा के, कर्मा गोद बिठा के, कर्मा गोद बिठा के। धन भई है कर्मा बाई, धन भई है कर्मा बाई। और नर देही सफल करी, नर देही सफल करी। क्यों नरदेही सफल कैसे हो गई कर्मा देवी की? धन भई है कर्मा बाई, धन भई है कर्मा बाई। नर देही सफल करी, नर देही सफल करी। बड़े प्रेम से खाई कर्म बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता है प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, कौन समझ सकता है प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी।
बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बोलो भक्ति मती माता कर्मा देवी की जय हो। अब हम थोड़ा सा प्रवेश पहले जगन्नाथ जी को समझेंगे, फिर कर्मा की भक्ति समझ में आएगी। अच्छा, यहाँ साहू समाज से कितने लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ। कितने लोग, नीचे करो। आपको कर्मा जी का जन्मदिन पता है कब है? किस किस को पता है? तारीख कौन सी है, कौन सा महीना है? किसी को हो तो हाथ उठाओ। मैं बिल्कुल प्रमाण से बात करूंगा, मेरी व्यास गद्दी कभी बिना सीताराम। देखो लाइट जल गई, मेरी बात सत्य है। कौन सी तारीख है जन्मदिन की, कौन सा महीना है? आज इस चीज को समझ लो। अब बिल्कुल प्रमाणित बताऊंगा, सन बताऊंगा, सम्मत बताऊंगा, महीना बताऊंगा, तारीख बताऊंगा। इतना तो अभी सुन ही लो कि जिस महीने में हमारे ठाकुर जी आए थे ना, भादों के महीने में, भादों के महीने में ही माता कर्मा देवी का प्राकट्य है, क्योंकि श्याम सुंदर की लाडली मां है। मैंने कल कहा था ना कि जो सौभाग्य देवकी, कौशल्या, यशोदा को हजारों वर्ष की तपस्या और दूसरे जन्म में चौथेपन में प्राप्त हुआ, वो माता कर्मा देवी को महज 11-12 वर्ष की आयु में प्राप्त हो गया था। 12 वर्ष की आयु में। ज्यादा तो शरीर कर्मा देवी जी का रहा नहीं, हाँ ज्यादा आयु नहीं रही है। आज ये भी बताऊंगा कि कितने वर्ष की आयु में वो भगवत धाम को चली गई। पर इसके पहले जगन्नाथ जी को समझो। आज ये बात जरूर सुन लेना और अपने कैलेंडर में लिखना, बिल्कुल प्रमाणित बात कि तारीख कौन सी है, कौन सा महीना है, कौन सा सन था, कौन सा संवत था। क्योंकि बात हटके होनी चाहिए, तब तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा। ये तो विश्व विदित है कि कर्मा देवी की खिचड़ी भगवान ने खाई, ये सारी दुनिया जानती है। पर मैं बिल्कुल प्रमाण से आपको, आज आप नोट करना इस बात को, अपने अपने घर में लिखना। अब अगली बार कोई कहे तो तुम तुरंत हाथ उठा देना, क्योंकि तुमने विपिन बिहारी की भागवत में आके कथा सुनी है। इसके बाद कहीं हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। पहले हम थोड़ा जगन्नाथ जी को समझ लें, क्योंकि जब जगन्नाथ जी समझ में आएंगे कि जगन्नाथ जी कौन है, तब कर्मा देवी समझ में आएंगे। आएंगी कि नहीं आएंगी? तो थोड़ा सा प्रसंग को बदल के हम एक भाव के प्रसंग में चलते हैं कि जगन्नाथ जी कौन है। द्वारिका में देखो, जहां प्रेम होता है वहीं सब कुछ होता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ नहीं है। पर आज दुनिया में प्रेम नहीं है, आज तो प्यार है ना। इसलिए तो लोग रोडों पे गा रहे हैं, जब प्यार किया तो डरना, मार जे हो जमानते न हुई। ये मैंने पढ़ गयो कि जब प्यार किया तो डरना क्या, ये मैं बिल्कुल न पढ़ गयो। प्यार और प्रेम ये दो अलग अलग विषय हैं। प्यार में क्या फर्क अंतर है और प्रेम में? प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसको क्या कहते हैं? प्यार। अब कटार ने चले प्यार में तो ड्रम चलत। अब ड्रम को मौसम चला ही रहा है, अच्छों ने घर की ड्रम फेंक दे, बताओ रे उन्हें काट के भर दो घर बारी को, सिमट से छाप दो, नहीं छाप दो, है ना। प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसको प्यार कहते हैं। वो प्रेम क्या है? बोले प्रेम में हाथों में तुलसी की माला चलती है और आंखों में आंसू की धार बहती है, उसको प्रेम कहते हैं परमात्मा के। प्रेम प्रेम सबको कहें, प्रेम न जाने कोई, और जा मार्ग मालक मिले, प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे ईश्वर मिल जाए उसका नाम प्रेम है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है,
आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। जो इंसान को भी भगवान बना दे वो प्रेम है, और जो इंसान को शैतान बना दे वो प्यार है। बस इतना फर्क है प्यार में और प्रेम में। घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, उस वक्त इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण होगा। कहाँ ढूंढता है उसको? काबा में और काशी में। वो तो साईं खेड़े में मिलेगा जहां प्रेम का मिलन होगा। वो तो सत्संग में मिलता है। जहां प्रेम है वहीं सब कुछ है। सुकून कहां है? प्रेम तो परमात्मा के पास है, सुकून कहां है? एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, बोले महाराज जिंदगी में सुकून नहीं है, सुकून चाहिए। महात्मा ने कहा देंगे, गारंटी है, हम तुम्हें सुकून देंगे। एक प्रश्न का मेरे उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले तुम्हारी माँ है? बोले हाँ। आयु कितनी है? बोले लगभग 80-90 साल की है। कहां रहती है? बोले मुझसे अलग रहती है। तुम कहां रहते हो? बोले मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता हूं। और माँ? बोले मुझसे अलग रहती है। महात्मा ने कहा तो जा, तुझे जिंदगी में कभी सुकून मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो असली सुकून माँ है उसको तूने दूर कर दिया और संतों की झोपड़ी में सुकून ढूंढ रहा है। जिसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं, समझना उसी के घर में सुकून है। और वरना मर जे हो कीड़ा पार के तुम तो कितना कर लियो कछु कर बहुत अद्दा दूर रह रहा है तो सड़ के मर हो रही कुत्तों की मौत। ध्यान रखियो, खराब लग जाए सो कल से आज जो ने ठीक बिल्कुल छारी ने दबज्जो थे। हाँ, जो माँ का नहीं हुआ वो महात्मा का नहीं हो सकता, और जो महात्मा का नहीं हुआ वो कभी परमात्मा का नहीं हो सकता है। भगवान ने पहली क्लास ही प्रेम की माँ बनाई है। अगर माँ के चरणों में प्रेम है तो महात्मा के चरणों में प्रेम होगा, और महात्मा से प्रेम है तो परमात्मा तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। तो प्रेम, द्वारिका में भगवान रह रहे हैं। एक दिन की बात, भगवान सो रहे थे, कमरे में रुक्मणी जी भी थी। आधी रात का समय था, आधी रात का समय था। रुक्मणी जी को किसी के सिसकने की आवाज आई। कोई रो रहा है कमरे में। रुक्मणी जी ने सोचा मैं और मेरे नाथ दोनों हैं कक्ष में, यहां रो कौन रहा है। उठी, दिया जलाया तो क्या देखा कि बांके बिहारी रो रहे हैं। नींद लगी है, आंखों में से आंसुआ बह रहे, और धीरे धीरे भगवान के होंठ हल रहे। रुक्मणी जी ने कान लगाया तो एक शब्द निकला। कौन सा? राधा राधा। तन्नक से आवाज बढ़ा दे भैया। राधा राधा राधा। अब रुक्मणी जी की इतनी ताकत नहीं पड़ी कि भगवान को जगा के पूछ लें कि ये राधा कौन है। सुबह हुआ, और जैसे ही सुबह हुआ रुक्मणी जी ने अब भगवान की और पटरानियों को बुलाया और पूछा कि ये राधा कौन है। सबने कहा तुम्हें ये नया नाम कहां से मिल गया। बोले रात में पतिदेव सो रहे थे, रो रहे थे, और राधा 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 कह रहे थे। तो सत्यभामा ने कहा मुझे तो लगता है कि ब्रज की कोई गोपी है, पर यह बात कौन बताएगा। जामवंती जी बोली कि भगवान की ब्रज लीला में और मथुरा लीला और गोकुल लीला में द्वारका सिर्फ 3 लोग गए हैं बस, चौथा कोई नहीं गया। भगवान चौथे को नहीं ले गए। वृंदावन से, मथुरा से, गोकुल से जब द्वारका गए हैं तो सिर्फ 3 लोग गए। कौन? बोले सबसे पहले तो अपने पति देव बांके बिहारी, तो उनसे तो पूछ नहीं सकते। दूसरे नंबर पे हैं बलराम जी, उनसे भी नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे जेठ लगते हैं और जेठ की बड़ी मर्यादा है।
हाँ, आज जेठ की मर्यादा मनोबे बची है। और जेठ की मर्यादा जी बंगे तो ठीक आदमी तक करत है। अब अच्छो जेठ को घामो परन दे, और जब घर से निकल हो के हो तन्ना तोलिया दे दियो मूड पे डाल रहे। बोले का है? बोले जेठ या चल रहा हूं। आदमी तक दिन में बिना मुंह ढाके नहीं निकल जेठ में, कैसे जेठ की मर्यादा है, उनसे पूछ नहीं सकते। अब कौन बताएगा? बोले रोहिणी माता बता सकत है, काश भी रही है शुरू से। वे गोकुल में भी रही, वे वृंदावन में भी रही, और वे द्वारका में भी आ गई। आज सब भगवान की पटरानियां पहुंच गई रोहिणी माता के पास, चरणों में प्रणाम किया। माता कुर्सी पे बैठी थी। रोहिणी ने कहा क्या है सारी बहुएं मेरे पास? रुक्मणी ने कहा मां, हम लोग एक प्रश्न पूछने आए हैं आपसे। क्या प्रश्न? बोले ये राधा कौन है? रोहिणी जी तो कुर्सी से गिरते गिरते बच गई। बोले तुमसे किसने कहा राधा के बारे में? रुक्मणी जी बोली कि मां, हमारे पति तुम्हारे बेटे रात में रो रहे थे और राधा 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 कह रहे थे। अब बताओ ये राधा कौन है? रोहिणी जी बोली कि तुम्हें राधा के बारे में जानना है? बोले हाँ। तो बोले पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे कृष्ण कौन है, फिर हम बताते हैं कि राधा कौन है। रुक्मणी जी ने कहा मां, कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे परमात्मा है, मेरी आत्मा है, मेरे सर्वस्व है। अब बताओ राधा कौन है? रोहिणी जी बोली तो सुनो, जैसे कृष्ण तुम्हारी आत्मा है तो तुम्हारी आत्मा के परमात्मा का नाम श्री राधा है। और क्या जानना चाहती हो बताओ? कृष्ण की भी आराध्या है राधा, कृष्ण भी राधे 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 नाम जपते हैं। सबने कहा मां बताओ तो राधा के बारे में तनक तो बताओ, कैसी हैं? गोरी हैं, काली हैं, लंबी हैं, कुरूप हैं कि स्वरूप हैं? रोहिणी जी बोली हम नहीं सुना सकते राधा के बारे में। बोले क्यों? बोले जैसे ही हमने राधा का चरित्र कहा वो कृष्ण आ जाएगा, और जब हम राधा का चरित्र कहेंगे तो हमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला भी कहनी पड़ेगी। और दुनिया की ऐसी कौन मां है कि उसका बेटा सामने बैठा रहे वो उसकी प्रेम की चर्चा करती रहे? कुछ तो मर्यादा है। सबने कहा तो एक काम करो, अभी तो वो कमरे में है, अभी वो कमरे में है, अभी सुना दो। नहीं सुना सकते, वो आ जाएगा। बोले उनको कैसे पता? रोहिणी माता कहती है सुनो, जैसे बांस बीन के बजने पर सर्प बिल में नहीं रह सकता, ऐसा राधा कहने पर कृष्ण दूर नहीं कह रह सकता।